हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समीमत और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे एओपी और बीओआई के बारे में। आपने बहुत जगह बहुत सारे डिफिनेशन में कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में पर्संस के डिफिनेशन में एओपी बीओआई के बारे में सुना होगा। एओपी बीओआई क्या होते हैं? मतलब एओपी बीओआई सिमिलर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर सोसाइटीज मिलकर काम करते हैं, साथ में एक साथ आते हैं वो किसी पर्पस से, किसी इनकम को अर्न करने के लिए। और बॉडी पे इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आते हैं, यानी इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनता है बॉडी पे इंडिविजुअल्स में, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल भी यानी आर्टिफिशियल पर्सन में मिलकर आते हैं। अब यहाँ पे इनकम हमारा आता है कि इनकी इनकम पे हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एओपी बीआई पे। बहुत सिंपल होता है इनके में। यहाँ पे जो भी एपीबीआई में जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो अगर उन मेंबर्स का आपको शेयर नहीं पता है, इसमें दो सिचुएशन होती है, आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा। एक तो होता है मेंबर्स का शेयर आपको पता है, दूसरा होता है मेंबर्स का शेयर नहीं पता है। लेकिन अगर मेंबर्स का शेयर आपको नहीं पता है तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो एओपीबीआई की जो भी इनकम होगी, किसी मेंबर्स का आपको शेयर नोन नहीं है कि कितने मेंबर्स का, किस मेंबर्स का कितना शेयर है, कितना परसेंटेज है, वो नहीं आपको पता है, तो वहां पे आप जो इनकम पे टैक्स लगाएंगे वो होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगाएंगे एओपीबीआई के। इसमें एक सिचुएशन और आती है, अगर जितने भी मेंबर्स हैं उनका शेयर आपको नहीं पता है और उसमें कोई ऐसा मेंबर है जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो रही है एट ए रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यानी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज्यादा रेट से हायर रेट्स पर उसकी इनकम टैक्स होगी, तो उस केस में एओपीबीआई की जितनी भी इनकम होगी उन सभी इनकम पे टैक्स लगेगा वो उस रेट पे जो कि उस इंडिविजुअल की मतलब उस मेंबर्स की इनकम पे जो लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको मेंबर्स का शेयर पता है। इसमें दो कंडीशन है, मेंबर्स का शेयर पता है, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि जितने भी मेंबर्स हैं इंडिविजुअल मेंबर्स यानी कि अदर देन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव और कोई अदर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी रहती है उनको छोड़कर, ये एओपी में हो गया। जो बॉडी पेंडेंट सिर्फ इंडिविजुअल ही रहेंगे, तो वहां पे मेंबर्स का आपको शेयर पता है, तो वहां पे जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स है उनकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, तो उस केस में एओपीबीआई की जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा स्लैब रेट पर, जो इंडिविजुअल का स्लैब रेट जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मेंबर्स के शेयर नोट है उसमें कि कोई भी एक मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर, जिसकी इनकम जो टैक्सेबल हो रही है, जो इसकी इनकम हो रही है वो नेट टैक्सेबल इनकम जो इसकी है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर गई, तो उस केस में जो एओपीबीआई की इनकम होगी वो टैक्सेबल की मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, यानी ये सिचुएशन कब आएगी, मेंबर्स के शेयर नोन है जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर की इनकम जो है नेट टैक्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करी, नेट टैक्सेबल इनकम। अब इन मेंबर्स का शेयर नोन है, वहां पर भी एक कंडीशन होती है, अगर मेंबर्स के शेयर नोन में भी कोई ऐसा मेंबर है जिसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है एट ए रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, तो उस केस में क्या होगा, एओपीबीआई जो होगा सिर्फ उस मेंबर का जो शेयर है एओपीबीआई में उस शेयर पे वो उस रेट पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, बाकी अदर मेंबर्स का जो शेयर है उसमें वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे ही इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा अदर शेयर मेंबर्स के शेयर के इनकम पे।